मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे रसखान का जो बाकी सवैया बाकी था। इसमें 4 तक हो गया है। आज हम 5वां, 6वां और कवित्त रसखान की रचनाओं को प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे। रसखान, जैसा कि प्यारे बच्चों हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि रसखान रसों के खान हैं। इनका जो मूल नाम है, बचपन का नाम था इब्राहिम, और इनका जन्म प्यारे बच्चों, जैसा कि इनका जन्म 1533 और मृत्यु जो है 1618 दिल्ली में हुई थी। और इनकी प्रमुख विशेष रूप से 2 ही रचनाएं प्यारे बच्चों मिलती हैं, और वह है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान में 139 छंद हैं और प्रेम वाटिका में 25 दोहा है। प्यारे बच्चों, यह रसखान जो हैं और इनकी जो भाषा है, इन्होंने अपनी जो काव्य रचना है प्यारे बच्चों, उसको उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है और मुक्तक शैली में लिखा है। तो आपका यहीं से जीवन परिचय भी आपका पूरा हो जाएगा। जो जीवन परिचय आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में संकलित करना है, जिस कॉपी का मूल्यांकन होता है, उस उत्तर पुस्तिका में आपको प्यारे बच्चों इसी प्रकार से रसखान को लिखना है। यानी कि जो रसखान का जन्म 1533 और मृत्यु इनका जो है 1618 दिल्ली, और इनका जो बचपन का नाम है इब्राहिम था। और इनकी प्रमुख 2 ही रचनाएं विशेष रूप से मिलती हैं। एक है इनका सुजान रसखान और दूसरी है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में जो है कुल 25 दोहा हैं और इसमें जो है 139 छंद हैं। और इन्होंने जो अपनी काव्य रचना की है प्यारे बच्चों, वह ब्रज भाषा और मुक्तक काव्य रचनाएं की हैं। तो आज हम 5वां पढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने भगवान कृष्ण का अगाध प्रेम इन्होंने व्यक्त किया है। नाम तो इब्राहिम है, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार ये भगवान की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना में लीन होकर के अपनी काव्य रचना की, वह निश्चित ही अविस्मरणीय रहेगा। प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं जो इनका 5वां सवैया है। कान भय अब बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, अनिसिधौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए, अजिनि मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। रसखान जी कहना चाहते हैं कि जिस सखी ने, जिस मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, अब वह गोपिकाओं से निश्चित ही दूर हो गए हैं भगवान कृष्ण। फिर क्या कहती हैं गोपिकाएं कि ऐ ग्वाल बालिन, ऐ गोपिकाओं, ऐ सखियों, मिलियाओ सखी अब भाग चले, मिलियाओ सखी अब भाग चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रहिए। कहने का मतलब है, कान माने होता है प्यारे बच्चों कान्हा, जिसको भगवान कृष्ण को कहा गया है कान्हा, त्रिभंगी लाल, नटवर लाल, श्याम, बहुत सारे इनके उपनाम हैं। तो कान भय अब बांसुरी के, यानी कि कान्हा जो है अब बांसुरी के बस में हो गए हैं कि बांसुरी ऐसे उठे करके बजाते हैं, इसीलिए उनका नाम त्रिभंगी लाल भी है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? त्रिभंगी लाल। तो कान भय अब बांसुरी के, कान्हा अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब अरे सखी, अब हमको कोई चाहने वाला नहीं, यानी कि अब हमको कोई प्रेम करने वाला नहीं है। यानी कि जिस भगवान कृष्ण को, जिस भगवान कन्हैया को मैं अपना प्रेमी मानती थी, उनको अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, सब कुछ उनको मैं अपना मानती थी, वही कन्हैया, वही कान्हा अब उस बांसुरी के बस में हो गया है।
ऐ सखी अब हमको कोई चाहने वाला, अब हमसे कोई प्रेम करने वाला कोई नहीं है। निशिधौष, निश माने होता है रात्रि। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, निश माने होता है रात्रि और धौंस माने होता है धौंस, धौंस माने होता है दिन। तो कहने का मतलब है कि रात और दिन, निशिधौंस रात और दिन। निशिधौंस रहे संग साथ लगे, अरे वो जो मुरली है वह तो रात और दिन भगवान कृष्ण के साथ हमेशा लगी रहती है। निशिधौंस रहे संग साथ लगी, अब यह सौतन तापन क्यों सहिए। तापन माने होता है गर्मी या विरह, इसको हम यहाँ से मानते हैं, विरह से ले लेते हैं। क्योंकि सौतन माने होता है सवत, जिसकी एक पत्नी मर जाए जब उसकी दूसरी विवाहिता आती है तो उसको सौतन कहा जाता है। उसी प्रकार से वह मुरली जो है भगवान की सौतन है, भगवान कृष्ण की वह मुरली क्या है, सौतन है। वही गोपिकाएं यहाँ पर कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं प्यारे बच्चों, कि निशिधौंस रहे संग साथ लगी, वह मुरली भगवान कृष्ण के साथ रात और दिन हमेशा उनके साथ रहती है, उनके साथ लगी रहती है, एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं होती है। तो फिर यह सौतन तापन, जो यह सौतेला ताप है, जो यह सौतेला विरह वर्णन है, जो यह सौतेले रूप की गर्मी है, जो यह सौतेले रूप का विरह वर्णन है, अब हम सभी गोपिकाएं इसको सहन नहीं कर सकती हैं। क्यों सही? मैं सभी गोपिकाएं इस विरह के ताप को, इस विरह की गर्मी को मैं अब सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वह मुरली भगवान कृष्ण के साथ सौतन के रूप में रात दिन उनके साथ लगी रहती है और एक पल के लिए भी, एक छिन भर के लिए भी उनका साथ छोड़ती नहीं है। प्यारे बच्चों, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, यहाँ इनका नाम मनमोहन भी है। अब देखिए इनका नाम इधर मनमोहन भी आ गया, भगवान कृष्ण का नाम प्यारे बच्चों, ये मनमोहन भी कहा गया है, भगवान कृष्ण को कहा गया है, क्योंकि ये मन को मोहने वाले हैं, मन को मोहने वाले हैं, इसलिए इनको भगवान कृष्ण को मनमोहन भी कहा गया है, नटवर लाल कहा गया है, त्रिभंगी लाल कहा गया है, श्याम वर्ण के कहा गया है, कान्हा कहा गया है, बहुत सारे इनके नाम है प्यारे बच्चों। तो इस चीज को देखिएगा, देख लीजिएगा, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान जी कहना चाहते हैं कि सदा हमको दहिए उस, वह मुरली लगातार हमको, दहिए का मतलब होता है लगातार हमको कष्ट दे रही है, विरह दे रही है, क्योंकि जिस मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, उनके मन को मोह लिया है, इससे हमको रात दिन उसका कष्ट, उसका वेदना और दर्द हमेशा बना रहता है। रसखान सदा हमको दहिए, रसखान जी कहना चाहते हैं कि लगातार गोपिकाओं को वियोग से, कष्ट से, दुख से, पीड़ा से उनको अगाध कष्ट हो रहा है। तो कहती हैं गोपिकाएं कि ऐ सखी आओ हम सभी मिल करके, मिली आओ सखी, मिली आओ सखी, मिली आओ सबय सखी, मिली आओ सबय सखी भाग चले। ऐ सखी आओ हम सभी लोग मिल करके अब यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ यहाँ पर बांसुरी ही है, और उस बांसुरी के अलावा अब हम लोगों की यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं है। तो यह गोपिकाओं की विरह दशा का यहाँ पर प्यारे बच्चों वर्णन है। तो इसमें हमारा वियोग श्रृंगार हो जाएगा, पूरे छंद में क्या हो जाएगा, पूरे सौर्य में क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला हम लेते हैं छठवां, मोर पखा सिर ऊपर राखी है, मोर के पंख, मोर का पंख देखो देखने में कितना सुंदर लगता है, कई प्रकार के कलर होते हैं मोर के पंख में। मोर पखा सिर ऊपर राखी हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी अब मोर के पंख को धारण करते हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हम सभी गोपिकाएं मिलकर के मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करूंगी और गुंज की माल पहनूंगी। गुंज होता है एक प्रकार से जो छोटी छोटी की कौड़ियां होती हैं सफेद रंग की, आप प्यारे बच्चों देखा होगा, जो ये
आते हैं बछड़े उछड़े लेकर के, गांव गांव मांगते हैं ना, वो एक प्रकार की वो उसी वो डोरी से बनी हुई माला को धारण किए रहते हैं, उसी को कहा गया है गुंज की माला। यानी कि वो सफेद सफेद होता है, कुछ लाल कलर की भी होती हैं, उसी को कहा गया है गुंज की माल मैं अपने गले में धारण कर लूंगी, मैं अपने गले में गुंज की माला को धारण कर लूंगी। वो गुंज की माला विशेष रूप से समुद्र में पाई जाती है, और सीपी का एक प्रकार है। उसमें चूंकि जब वो सीपिया से उसमें जीव मर जाते हैं, उसको लोग वहां से उठा करके ला करके उसमें से एक गुंज की माला के रूप में उसको धारण करते हैं। मैं अपने सिर पर मोर के पंख को धारण करूंगी और गुंज की माला को अपने गले में पहनूंगी। और ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, मैं पीले वस्त्र को ओढ़ करके, और मैं पीले वस्त्र को ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, मैं पीले वस्त्र को ओढ़ करके और हाथ में एक छोटी सी लाठी लेकर के, हाथ में छोटी सी लाठी लेकर के वन गोधन ग्वारण संग फिरूंगी। मैं वन वन में सभी ग्वाल बालों के साथ वहां पर जाकर के घूमती रहूंगी, फिरती रहूंगी। अभावती वो ही मेरो रसखान, रसखान जी कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से मैं वह मोर के पंख को और गुंज की माला को पहन करके इस प्रकार से मैं सुशोभित लगूंगी कि सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मैं तुम्हारे कहने से अब कोई भी नृत्य, कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी एक्टिविटीज में नहीं करूंगी। यानी भगवान कृष्ण के प्रति मैं अब हमें कोई प्रेम नहीं है, मैं उनके कहने पर कोई भी स्वांग संग मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप। या मुरली मुरलीधर की है, या मुरली जो जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया है। ये जो मेरे बच्चों, जो ऊपर का भाग होता है ओष्ठ होता है, और जो नीचे का भाग होता है मुख का जो नीचे का भाग होता है इसको हम अधर बोलते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम ओष्ठ बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुख में ऊपर वाले भाग को ओष्ठ और नीचे वाले भाग को अधर बोलते हैं। तो नीचे वाले ही भाग पर भगवान कृष्ण ऐसे अपनी मुरली को धारण करते हैं। वही यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की, जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया हुआ है, अधरान धरी, अपने अधरों पर धारण किया हुआ है। यानी कि जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया हुआ है, अधरा न धरूंगी, मैं उस मुरली को अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। नीचे वाली लाइन प्यारे बच्चों अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है नीचे वाली लाइन। या मुरली मुरलीधर की, यानी कि जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया है। ध्यान देना, ऊपर वाला भाग, मुख का ऊपर वाला भाग ओष्ठ होता है और नीचे वाला भाग अधर होता है। तो भगवान कृष्ण ने जिस मुरली को अपने अधरों पर धारण किया है, अधरान धरी, यानी कि अधरों पर धारण किया हुआ है। अधरा न धरूंगी, मैं उस मुरली को अपने अधर पर धारण नहीं करूंगी। मेरे बच्चों, यहाँ पर भी जो है कुल मिलाकर के वियोग श्रृंगार है, पूरे सवैया में वियोग श्रृंगार है। और इनका एक 4-5 लाइन और बचता है, कवित्व है रसखान का, उसको भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आज रसखान की जो काव्य रचना है वो समाप्त होती है। और जीवन परिचय इनका बहुत शॉर्ट में है, इसका हम दोबारा वीडियो नहीं बनाएंगे, यहीं से अपना देख लेना। कवित्व हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कवित्व, गोरज विराजे भाल, गोरज माने होता है धूल, गायों की धूल। गोरज नोट कर लेना, गो माने होता है गाय और रज माने होता है धूल। इसका हो जाएगा गायों की धूल, गायों की धूल, गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल। गोरज, गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल, गायों के खुरों से या पैरों से, गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल, उड़ने वाली धूल, इसको कहा गया है गोरज, धूल कहा गया है। गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल, गोरज। भाल माने होता है मस्तक, यहां लिख लेते हैं, भाल माने होता है मस्तक, मस्तक होता है मस्तक। गोरज विराजय, गोरज विराजय भाल लह लही बनमाल, यानी कि गायों
के खुरों से उड़ती हुई धूल उन गोपिकाओं के मस्तक पर जब पड़ती है तो इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लगती है। गो रज विराजे, गायों के खुरों से या गायों के पैरों से जब गाय लाइन से कतार से हैं जंगल की ओर जाती हैं तो गोपिकाएं भी उनके पीछे पीछे जा रही हैं। तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल जब गोपिकाओं के मस्तक पर वह धूल के कण पड़ते हैं तो इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लगती हैं। लय लही वनमाल, इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लगती हैं। कैसे? आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी, आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे सभी ग्वाल बाल जो भी गोपिका हैं, जो ग्वाल बाल हैं, सब चल रहे हैं। और उन गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल जब उनके मस्तक पर पड़ती है तो वह बहुत ही सुंदर और सुशोभित लगती है। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जब अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि बहुत ही सुंदर और सुशोभित लगती है। बंक चितौनी मन मन मुस्कान, और जैसे ही वो अपने तिरछी नेत्रों से गोपिकाएं जैसे ही तिरछी नेत्रों से भगवान कृष्ण को देखती हैं वो मन मन मुस्कुराने लगते हैं भगवान कृष्ण। बंक चितौन मतलब होता है टेढ़ा, भौवे को टेढ़ा करके देखना। जैसे ही गोपिकाएं अपने भौवे को, अपने नेत्रों को, अपने पलकों को टेढ़ा करके देखते हैं भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं प्यारे बच्चों। और कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम माने होता है कदम, कदम का जो पेड़ होता है एक, और बिटप माने होता है वृक्ष, तरु जिसको कहते हैं। यहाँ हो गया, यहाँ कहाँ गया है कदम, कदम का एक वृक्ष होता है जो यमुना के किनारे पर होता है। कदम्ब की डारन, मेरे पीछे पड़ा नहीं था कि यदि मेरा जन्म हो तो वहां पर यमुना के किनारे उस कदम्ब के पेड़ पर हो। तो कदम बिटप के निकट तटनी के तट पर, यानी कि उस जो कदम्ब का पेड़ है वह यमुना के किनारे पर लगा हुआ कदम्ब का पेड़ इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहा है। कैसे कि अटा चढ़ी जाई पीत पट फहरान री, अटा माने होता है अटारी, और मैं पीले वस्त्र को धारण करके अटारियों पर चढ़ करके इस प्रकार से फहराऊंगी, इस प्रकार से लहराऊंगी, रस बरसावे, मैं पूरे रस को बरसाऊंगी। और तन तपन बुझावे नैन, अपने उस धूप में तपते हुए मैं पीले वस्त्र को धारण करते हुए अट्टालिका पर चढ़ के मैं अपने नेत्र की प्यास को बुझा लूंगी। अब प्राण निरिझावे वह आवे रस खान ली, रस खान जी कहना चाहते हैं कि निश्चित ही भगवान कृष्ण को मैं इस प्रकार से मैं उनको रिझा लूंगी, यानी कि अपने प्रेम के वशीभूत मैं कर लूंगी। बस प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक आपको इस प्रकार से रसखान का जो हमारा सवैया है और रसखान का जो कवित्व है आज समाप्त होता है। वीडियो प्यारे बच्चों हम इसको आज अपलोड कर देंगे, कल अपना एक बार फिर से देख लेना। और इनका जो जीवन परिचय है मैंने एक बार आपको बता दिया है डिटेल में, सीक्वेंस में, बस इससे ज़्यादा और इसमें चीज़ें हैं नहीं कि हम आपको अलग से इसका पीडीएफ बना सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक जरूर करना, क्योंकि फिर हम अगले वीडियो में और मोटिवेशन के साथ उतरेंगे ताकि हम आपको और अच्छे से परिश्रम के साथ और मेहनत के साथ पढ़ा सकें। अरे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का फायदा यह होता है कि जैसे ही हम यहाँ से आपको वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो खोल करके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन तो आप मेरे प्यारे बच्चों पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन भी हम आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद है प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाना। मैं अपने ज्ञान को बढ़ाने पर लगा हूँ, और इससे अगर आपको कुछ मिलता है आपके जीवन में, हमारे ज्ञान से अगर आपको कुछ मिलता है तो मैं उसका कोई चार्ज तो है नहीं। भगवान की कृपा से ये माँ सरस्वती की आराधना है, माँ सरस्वती की पूजा है। अगर आपको हमारे ज्ञान से आपको कुछ मिलता है तो उसको निश्चित ही रहीम ने भी लिखा है कि सारे सार को गहरे थोथा दे ही उड़ाए, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों को आप ग्रहण कर लीजिए और जो हल्की चीज़ें हैं उसको अपना बाहर फिल्टर कर दीजिए। बस मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।